पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा ये सत्या प्रकाश का स्वाध्याय आरंभ होता है। हमारा ये द्वितीय समोल्लास का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा कि ये जो फलित ज्योतिष है ये झूठा है। यह हाथ देखना, हाथ दिखलाना और भविष्य को जानने के लिए पूछना कि हाथ देखो महाराज मेरा बताओ भविष्य कैसा है, ये सब बातें झूठ है। ऐसे ही राशि फल, ये सब पाखंड झूठ। इसी क्रम में आगे चलता है, प्रश्न आता है क्या यह जो जन्म पत्र है सो निष्फल है? तो उत्तर मिलता है हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके पिता माता पुरोहित से कहते हैं महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए, जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं इसका जन्म पत्र अच्छा तो है? ज्योतिषी कहता है जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में बैठ जाएगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं वाह 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 ज्योतिषी जी आप बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब वह कहता है यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु यह ग्रह क्रूर भी हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसका मृत्यु योग है, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के 8वें भाग पर पहुंच गए हैं। यह सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी की अविद्या को, अज्ञान को, रूढ़ियों को, पाखंड को, अंधविश्वास को हटाने के लिए अर्थात समस्त दुखों से निवृत्त कराने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिख करके दिया, जिससे हम इधर उधर की गलत बातों से, भ्रमों से, अविद्या से, ठगों से, पापों से बच सकें और सत्य अर्थ का प्रकाश करके जो बात ठीक है उसको अपना करके बुद्धि से निर्णय लेकर के उस परमानंद को प्राप्त कर सकें। उसी कड़ी में आज भाग 7वें पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूर्व पक्ष की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती उठाते हैं कि क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? तो उत्तर सिद्धांति बन करके महर्षि दयानंद देते हैं हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उनका नाम शोक पत्र रखना चाहिए। यह सब बातें अभी हम स्वामी जी से सुन रहे थे। उन्होंने उसको बताया कि महर्षि दयानंद क्या मानते हैं, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब उसको आनंद होता है, परंतु तब तक होता है कि जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल ना सुने। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए, जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल पीला रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। अगर कोई धनी व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाता है तो बहुत अच्छा जन्म पत्र उसका बनाते हैं वो ज्योतिषी लोग, क्योंकि उनको तो धन ऐंठना है ना। और जो गरीब आदमी जाता है तो सामान्य बना करके उसको सुना देते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे का भाग्य ऐसा है। तब उसके माँ बाप सुनने को ज्योतिषी के सामने बैठ के कहते हैं इसका जन्म पत्र तो अच्छा है। ज्योतिषी कहता है भाई जो है मैं वो बता देता हूँ तुमको, मेरे ये कोई बात में नहीं है। इसके जन्म ग्रह तो बहुत अच्छे हैं और मित्र ग्रह भी इसके अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान जिस सभा में जा कर के बैठेगा सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा।
शरीर से आरोग्य रहेगा और सभी इसकी मान्य करेंगे, राज्य मान्य भी होगा। इत्यादि बात के सुनकर के उसका पिता कहता है, वाह वाह ज्योतिषी जी, आप तो बड़े अच्छे हो। ज्योतिषी समझते हैं कि अब मेरा उल्लू इस तरह सीधा सी नहीं होगा, तो वो कहते हैं फौरन ही अपनी बात को बदलते हुए कि इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ज्योतिषी जी कहते हैं ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रह क्रूर भी हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8वें वर्ष में इसका मृत्यु योग लिखा हुआ है। इसको सुन के माता पिता पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ करके शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी से कहते हैं, महाराज जी अब हम क्या करें, क्या उपाय है, कुछ उपाय बताइए। तो ज्योतिषी जी कहने लगते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें दान करना होगा, जप करना होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और ऐसा अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न इसके हट जाएंगे। यहाँ पर भी वो एक शब्द की चतुराई चेल चलते हैं, कहते हैं ऐसा अनुमान है कि मर जाएगा तो कहेंगे कि हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सारा प्रयास किया देखो, है ना, और तुमने कराया उसके कर्म ही ऐसे थे। और अगर बच गया तो कह देंगे देखो हमने तुम्हारे लिए मंत्र जाप किया था, है ना, तो ब्राह्मणों में देखो कैसी शक्ति होती है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया। तब फिर यहाँ ये बात होनी चाहिए कि इनके जप पाठ से कुछ ना हो तो दूने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए, और जो बच जाए तो भी ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज्योतिषी ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, वैसे गृहस्थ भी कहे कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारे कर्म से नहीं। और तीसरे गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। तो आइए, इसका मैंने एक भजन बना दिया आपके गायन के लिए और जगह जगह पर इसका प्रचार करने के लिए कि इस अविद्या से हम सब निकलें। जीवन में सुख भरना है तो तमस अविद्या से निकलो, भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। इसकी तर्ज है, जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में सुख भरना है तो तमस अविद्या से निकलो, भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। चारों ओर के चोर तुम्हारे तुम्हें लूटने बैठे हैं, खोलो चक्षु देखो कैसे कैसे ठग यहाँ लेटे हैं। बदल सके ना कोई भाग्य को, बदल सके ना भाग्य तुम्हारा, फल की लीला से निकलो, भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। किसी बेटी के विवाह में और बेटे के विवाह में देर हो जाए तो आदमी इतना पैसा बहा देता है, ज्योतिषियों के चक्कर लगा लगा करके कहता है भाई इसको ऐसा रत्न पहना दो, भाई इसके में काल सर्प दोष है, भाई इसके ग्रह में शनि आकर के बैठ गया है। इस तरीके से लूट मार मचाते हैं। और अगर जो सही व्यक्ति होगा वो ऐसे लोगों के पास कभी भी नहीं जाएगा, वो अपना पुरुषार्थ करेगा, लड़का देखने में अपने समय को लगाएगा, अपने धन को लड़का देखने में लगाएगा या लड़की को देखने में लगाएगा, वो इन धन को इस तरीके के लोगों के जो ठग बन करके बैठे हुए हैं नहीं बहाएगा। चारों ओर के चोर तुम्हारे तुम्हें लूटने बैठे हैं, खोलो चक्षु देखो कैसे कैसे ठग यहाँ लेटे हैं। बदल सके ना कोई भाग्य को, फल की लीला से निकलो, भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जीवन में सुख भरना है तो तमस अविद्या से निकलो, भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस जन्म पत्र का नाम क्या कर दिया, शोक पत्र कर दिया, क्योंकि वो अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इस तरीके की बात सुना दी। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कवि।
ज्योतिष विद्या देखें यदि तो अंक गणित है उसमें ठीक, किंतु फलित ज्योतिष तो पूरा झूठ पुलंदा भरा सटीक। कोई जान सके न भविष्य को, इस दुविधा से बच निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जीवन में सुख भरना है तो तमस अविद्या से निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जितनी भी पत्रियां ये बनती विवाह आदि में जन्म पत्र, जब तक फल को सुना नहीं तब तक तो ठीक रहे सर्वत्र। जैसे ही ज्योतिषी सुनाए तद शोक पत्र से बच निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जीवन में सुख करना है तो तमस अविद्या से निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। होए न उल्लू सीधा जब तक तब तक पोथी कहे ग्रह अच्छे, तुरत बदलते मोहरा चाल वो बतलाते जिससे हो वे कच्चे। मृत्यु योग 8वें वर्ष में ऐसे भय भ्रम से निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो विमल वेद जीवन भर लो। तो कहा कि ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं परंतु ये ग्रह क्रूर हैं। फलाने फलाने ग्रह के योग से 8वें वर्ष में इसका मृत्यु हो गए। इसको सुन के तो माता पिता के पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ करके शोक सागर में डूब करके गिर जाते हैं। तो फिर ये जन्म पत्र शोक पत्र ही तो हुआ। इसीलिए इन जन्म पत्रियों के चक्कर को छोड़ करके गुण कर्म मिलाने चाहिए बालक और बालिका के। तो आगे देखो, ऐसी सुन कर बातें तब फिर कांपते हुए कहते ज्योतिषी को, दूर करो विपदा ये हमारी, चाहे हमसे सब कुछ ले लो। डर जाते हैं वे लोग, करें तो करें क्या। जब ज्योतिषी इस तरह की बात बता देता, भाई कोई भी उपाय हो हमें कहिए। नवग्रह नवग्रह विघ्न हटाने होंगे, 9 ग्रह विघ्न हटाने होंगे, इस पाखंड से बच निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। तुम हमसे चाहे कुछ भी ले लो भाई, लेकिन इसका कोई उपाय बताइए, हम वो उपाय करने के लिए तैयार हैं। फिर वो ऐसा उपाय बताते हैं जिसमें उनकी दुकान चल जाती है। अनुमान शब्द इसलिए विधरते, मरने पर कर दें खड़े हाथ, और यदि बच गया कहेंगे हमने पुरस्चरण किया मंत्र पाठ। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो पढ़ाओ, ठग विद्या से बच निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। जीवन में सुख करना है तो तमस अविद्या से निकलो। भव सागर से तरना है तो विमल वेद जीवन भर लो। विमल वेद जीवन भर लो। विमल वेद जीवन भर लो। इसीलिए इन ज्योतिषियों का और इन जनपंथियों का चक्कर छोड़ करके, मंगल अमंगल का चक्कर छोड़ करके, भगवान के सारे दिन अच्छे हैं,
सब भगवान ने मंगल किया है, मंगल करने का हम पुरुषार्थ करें तभी तो मंगल होगा। गुण कर्म स्वभाव का मिलान करें और बच्चों की विवाह कर दें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसे विवाह भी होते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि मंगली मंगली लड़का लड़की थे दोनों और फिर वो नहीं मरे हों, जबकि दोनों मंगल थे, मंगली थे, फिर भी उनमें से एक निकल गया, कैसे चला गया वो? तो फिर ये तो किसी के हाथ में है ही नहीं, फिर क्यों इसके चक्कर में हम पड़े? इसलिए कहा गया कि बच्चों के हमेशा गुण कर्म स्वभाव मिलाने चाहिए। जितने भी तलाक हो रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के तलाक नहीं होते जो मंगली मंगली माँ बाप ने मिलाए थे? अगर निकाल करके अगर रिजल्ट देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मंगली मंगली थे फिर भी उनके तलाक हुए, फिर भी घर में उनके में अच्छा नहीं चल रहा उनके साथ में। तो कहा गया है कि हमें किस तरीके का बनाना चाहिए, हमें जन्म पत्र नहीं गुण पत्र बनाना चाहिए। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में कर्म को कौन बदल सकता है? अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं, जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार से हमको कर्म का फल मिलता है। परमेश्वर उस व्यवस्था से हमको फल देता है और परमेश्वर न्यायकारी है। जब परमेश्वर पर हमको सच्चा विश्वास है, उसके न्याय पर सच्चा विश्वास है, तो जो होगा हमारे पुरुषार्थ के अनुसार से हमारा प्रारब्ध बनेगा, हमारा भाग्य बनेगा। और जो भाग्य हमारा बना हुआ है, जो मैच्योर एफडी हमारी हो चुकी है, वो तो हमको मिल करके ही रहेगी। तो अब आप कहोगे क्या पुरुषार्थ छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, वो तो मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थ करने से हमारा जो किया काम है आगे के लिए वो अच्छा होगा, उसका आगे की एफडी है वो अच्छी बनेगी। तो इसीलिए अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे बच्चों के विवाह आदि होने हैं, हमारे या पोतों के या पोतियों के जिनके भी होने हैं, उस पर हम ये सब ध्यान रखें और अपने पुरुषार्थ में कोई कमी ना छोड़ें। योग्य वर गुण कर्म स्वभाव मिला करके और विवाह कर देना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का